Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you are watching English with RK Ranjan. Today I am going to teach you present perfect continuous tense. This is the most important topic. तो देखा जाए इसमें क्या होता है उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस चीज के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, गौर से इसको पहले समझिए। कोई चीज जैसे देखिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यहां पे गौर से देखिए इसमें जो भी कार्य होता है वो क्या होता है, पास्ट में स्टार्ट होता है, पास्ट से स्टार्ट होके प्रेजेंट तक वो क्या रहता है, जारी रहता है, और फ्यूचर में भी जारी रहने की संभावना, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर? मतलब कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में प्रारंभ हुआ, अब भी जारी है और आने वाले समय में जारी रहने की उसकी क्या होती है, संभावना होती है। तो ऐसे सेंटेंस को ही, ऐसे वाक्य को हम लोग किसमें बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि पास्ट में स्टार्ट होकर, दैट मीन्स पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में जो है ये यहां तक क्या जारी है, और ये आगे भी जो है जारी रहने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में और समझते हैं। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी कार्य अगर जो है क्या हो कि पास्ट में प्रारंभ हो, प्रेजेंट में जारी हो और जो है आगे भी जारी रहने की संभावना हो, तो उसे हम लोग किस में देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। नॉर्मली जो है देखिए अगर हम बात करें इसकी एंडिंग की, दैट मीन्स हिंदी वाक्य का अंत का, तो देखिए इस तरह का हिंदी वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होती है, तो उसमें क्या होता है, गौर से देखिए, ता आ रहा है ना, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, है ना, रहे हैं। या फिर आप इसमें देखिए क्या है, तारा ती आ रही है, ते आ रहे हैं। या फिर देखा जाए टाइम प्लस से प्लस बीच में कुछ भी हो, लास्ट में है हूं, हो अगर लगा हुआ रहेगा तो वो वाक्य आपका किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे देखिए मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, बीच में क्या है, रहा है, समझ में आई बात। मैं सुबह से पढ़ता हूं, तो वो भी किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दैट मीन्स उसमें क्या होना चाहिए, टाइम का मतलब बोध होना चाहिए, और से, और बीच में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कुछ भी हो यहाँ पे, और अंत में अगर ये होगा तो वो जो सेंटेंस है वो किसके अंतर्गत माना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? अब जैसे हम बात कर रहे हैं इसका रूल का, तो हम रूल देखते हैं। इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन, हैज या हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम फैक्टर, प्लस टाइम फैक्टर। चलिए यहां पे समझिए इसको। अगर इसका नेगेटिव का बात करें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, हैज या हैव के बाद क्या आता है, नॉट लग जाता है। दैट मीन्स नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम फैक्टर। देखा जाए ये इसका रूल है, स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं हम इसको समझते हैं
तो यहाँ पे गौर से देखिए, इस टेंस में क्या होता है, सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, जो कि मैं बताऊंगा कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर। और यहाँ पे एक वर्ड है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर दैट मीन्स द वर्ड विच इज रिलेटेड टू टाइम, मतलब वो सब जो समय से जुड़ा हुआ हो, जो समय को दर्शावे, तो उसे जो है हम क्या बोलते हैं, टाइम फैक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से सारी चीज कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगी। तो देखा जाए, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, वह सोमवार से, वह सोमवार से एक कहानी लिख रही है। पहले तो सेंटेंस को समझिए। अगर हम यहां पे बोले, ये सेंटेंस क्या, वो सोमवार से एक कहानी लिख रही है, या फिर हम ये बोले वह सोमवार से एक कहानी लिखती आ रही है, या फिर हम ये बोले वह सोमवार से एक कहानी लिखती है ना। तो ये टोटल जो है एक में ही होता, मतलब किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्यों, यहां पे गौर से देखिए, कार्य इसमें कौन सा हो रहा है, गौर से देखिए, लिखने का। और ये कार्य प्रारंभ कब हुआ, मंडे को, है ना, सोमवार को। कहने का मतलब वो सोमवार से लिख रही है, सोमवार को लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ, है ना। अब भी वो पूरा नहीं हुआ, वो कार्य क्या है, जारी है, और आगे भी जारी रहने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका कैसे बनेगा, उस चीज के बारे में। सबसे पहले देखिए, ही, सबसे पहले यहां देखिए लिख रही है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज बीन, गौर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद क्या करा, बीन प्लस V4, तो क्या है, सी हैज बीन राइटिंग, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट और स्टोरी। अब देखिए, सी हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। अब यहां पे देखा जाए, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम हो, अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस जो है ये किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर का जो प्रयोग होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब यहां पे देखा जाए कि ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन्स निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अवधि काल। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस चीज को समझिए कि पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ सिंपल शब्दों में आप समझ जाइए, कोई भी समय का नाम। क्या होना चाहिए, नाम। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम बोले 2 दिनों से, तो ये किसी दिन का नाम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें संडे टू सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये फिर क्या है, सोमवार से, मंगलवार से, रविवार से, शनिवार से, तो ये फिर क्या है, इसमें नाम का जिक्र हो रहा है। क्लियर। अब जैसे मान के चले महीनों से अगर बोले, तो ये फिर क्या है, नाम नहीं है। लेकिन अगर बोले जनवरी से, फरवरी से, तो ये क्या है, नाम है। अब यहाँ पे देखिए, और पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात करें, तो पीरियड ऑफ टाइम का जो अर्थ होता है अवधि का। तो इसमें आपको क्या समझना है, यहाँ पे देखिए, ये आपका समय, समय का यहाँ पे नाम, इस ट्रिक से समझिए। और ये जो है समय की लंबाई। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बोले 2 दिनों से, 2 दिनों से, तो ये क्या है, दैट मीन्स 48 आवर्स का एक अवधि है। लेकिन अगर हम बोले सोमवार से, मंगलवार से, तो ये क्या है, दिन का नाम है। अगर हम बोले वर्षों से, तो वर्षों से वो क्या कर रहा है, समय का लंबाई को दर्शा रहा है। लेकिन अगर हम बोले 2010 से, तो वो क्या है, एक ईस्वी का नाम है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे जैसे बोलिए वो घंटों से पढ़ रहा है, तो घंटों से, तो ये क्या, अवधि को दर्शा रहा है। लेकिन अगर वही बोले कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है,
तो ये क्या है, समय का नाम है। क्लियर। अब अगर इसमें अलग अलग चीज, जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज दिमाग में रखना, जैसे मान के चलिए बचपन से, है ना, बचपन से, तो ये उम्र का एक अवस्था का नाम है, तो इसमें क्या होगा, सिंस चाइल्डहुड, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अब यहाँ पे सिंस लास्ट नाइट, तो इसमें जो है क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिमाग में रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए ये जो मंडे आया, इसी को यहाँ पे हम क्या बोले, टाइम फैक्टर बोले। इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर समय का नाम हो तो उसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करना है, अगर समय की लंबाई को दर्शावे तो उसके लिए हम लोग जो है किसी चीज का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे थे, वह सोमवार से एक कहानी लिख रही है, तो सी हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। अगर इसी को हमें नेगेटिव में बदलना है तो देखिए गौर से, इसको कैसे बदलेंगे, सी हैज नॉट बीन राइटिंग, सी हैज नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी, a story since Monday। क्लियर। अब इसको हम चाहें तो सिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एक सेंटेंस हो तो उसे सिक्स फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए ये अफर्मेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, जैसे इंट्रोगेटिव में करेंगे तो हैज बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज सी बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, हैज सी नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। अगर WH क्वेश्चंस की बात करें, why has she been writing a story since Monday, और WH क्वेश्चन प्लस अगर नेगेटिव की बात करें तो why has she not been writing a story since Monday। अब इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस, जैसे हम बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे गौर से देखिए, काम जो हुआ इस स्कूल में पढ़ने का, वो प्रारंभ कब हुआ, बचपन में, मतलब अब भी पढ़ रहा है, और हो सकता है कि कुछ महीने, कुछ वर्ष, कुछ दिन और भी वो इस स्कूल में पढ़ेगा, अभी तक वो उस स्कूल को छोड़ा नहीं है। तो क्या हुआ, काम पहले प्रारंभ हुआ, अब भी जारी है, और आगे भी जारी रहने की क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इसको क्या बनाएंगे, वो बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या होगा, ही हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड। अब जैसे मान के चलिए, वह घंटों से मेरा इंतजार कर रही है, तो क्या बनाएंगे, अब देखिए इंतजार करना वो कब प्रारंभ की है, घंटों पहले, अब भी कर रही, हो सकता है कि जब तक मैं ना जाऊं तो हो सकता है कुछ पल और भी वो इंतजार करे। तो इसे कैसे बनाएंगे, सी हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स। यहाँ क्या लगा है, 4 आवर्स, वेट अपने साथ तो 4 प्रीपोजिशन लेता है, तो यहाँ पे जो 4 लगा ये कौन सा, ये वाला, सी हैज बीन वेटिंग फॉर मी 4 आवर्स। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मतलब वो घंटों से मेरा इंतजार कर रही है। तो इस तरह का अब कोई भी सेंटेंस, जैसे हम अगर बोले सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब अगर हम बोले मैं बचपन से दिल्ली में रहता हूँ, या फिर रह रहा हूँ, या मैं बचपन से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ, चीज एक ही है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, या तो फिर ये हो या फिर टाइम प्लस देर है, बीच में कुछ भी रहे, लास्ट में अगर है हो, मतलब यहाँ ता है, ती है, ते हैं, रहा रही रहे, मतलब रहा रही रहे, ये कुछ भी आ सकता है। तो आपको वो नहीं देखना है, टाइम प्लस से। यहाँ जैसे देखिए ये सोमवार, सोमवार क्या हो गया, ये टाइम को दर्शाया, और ये क्या है, से, और बीच में यहाँ कुछ भी है, कोई फर्क नहीं होता, लास्ट में क्या है लगा हुआ है, तो वो किस में बनेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे अगर हम बोले कि मैं घंटों से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर आवर्स। जैसे वो 2010 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। क्लियर। अब जैसे इसमें मैं बचपन से एक गाड़ी के लिए तरस रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर, लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होता है, तरसना, आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर अ कार सिंस चाइल्डहुड,
है ना। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंसेस हो तो आप उसे इजीली पहचान सकते हैं कि वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो ट्रिक आपको ये चीज दिमाग में याद रखना है कि कार्य कोई भी काम हो वो स्टार्ट कब हो, पास्ट में, वर्तमान में भी वो क्या हो, जारी हो, और आगे भी फ्यूचर में भी जारी रहने की क्या हो, संभावना हो। तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग जो है किसके अंतर्गत रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अंतर्गत। इधर के लिए अब जैसे कोई एक सेंटेंस जैसे लेते हैं, फिर से उसे हम आपको जैसे कोई एक सेंटेंस में बताऊं, जैसे अगर हम बोले पुलिस घंटों से चोर का पीछा कर रही है, पुलिस घंटों से चोर का पीछा कर रही है। द पुलिस हैव बीन, याद रखेंगे पुलिस जो है वो क्या होता है, प्लूरल, इसलिए इसके साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। द पुलिस हैव बीन चेजिंग द थीफ फॉर आवर्स। अगर नेगेटिव अब इसके शो फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो गौर से देखिए, पहला क्या हुआ, द पुलिस हैव बीन चेजिंग द थीफ फॉर आवर्स। द पुलिस हैव नॉट बीन चेजिंग द थीफ फॉर आवर्स। हैव द पुलिस बीन chasing the thief for hours? Have the police not been chasing the thief for hours? Clear? अगर next बोलें तो वो क्या हो जाएगा, why have the police been chasing the thief for hours? और last क्या हो जाएगा, why have the police not been chasing the thief for hours? तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इधर के लिए। तो ये चीज आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इसमें हम क्या बात करें, यहाँ पे गौर से देखिए। अभी हम लोगों ने जो देखा ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, है ना, आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक स्ट्रक्चर और भी यूज होता है जो देखेंगे आप, हम इसको लिखा रहे हैं तो इसे भी आप नोट करेंगे। और इसे मैं अभी तक इसलिए रखा है ताकि दोनों में हम कंपेरिजन करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, इसका अगर रूल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, ध्यान से देखें, आप में क्या आपको यहाँ क्या डिफरेंसेस नजर आएगा, गौर से देखिए। यहाँ पे V4 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसे जो है हम क्या किए, एडजेक्टिव से रिप्लेस कर दिए, एडजेक्टिव से रिप्लेस कर दिए। तो अब यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रूल होगा इसमें वर्ब नहीं होगा, दैट मीन्स कोई कार्य होने का बोध नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव, दैट मीन्स विशेषता को बतलाएगा, क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं इस तरह का सेंटेंसेस। तो इसमें भी एंडिंग तो आपका जैसे देखिए, इसका अगर एंडिंग की बात करें तो एंडिंग इसका इस तरह से आप कर सकते हैं, टाइम प्लस से प्लस एडजेक्टिव प्लस टाइम प्लस से प्लस एडजेक्टिव, बीच में कुछ भी रहे, लास्ट में है, हूं, है ना, या हो। इधर क्लियर। अब जैसे हम बात करें, गौर से देखिए, मैं घंटों से प्यासा हूं। यहाँ पे गौर से देखिए, मैं घंटों से प्यासा हूं, तो यहाँ पे क्या ये विशेषता बतला रहा है, यहाँ पे जो है कोई कार्य होने की बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे गौर से देखिए, घंटों, ये क्या हो गया, टाइम को दर्शाया, है ना, से फिर इसके बाद क्या, एडजेक्टिव, और यहाँ क्या है, हूं लगा हुआ है, तो ये किस में बना, तो इसमें भी क्या, प्यास जो लगी है वो घंटों पहले, प्यास जो लगी है वो कब, घंटों पहले, अब तक है, और हो सकता है तब तक ये मतलब प्यास लगी हुई रहेगी जब तक मुझे पानी ना मिल जाए, समझ में आई बात। तो ऐसे चीजों को दर्शाने के लिए हम लोग भी जो है क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए, तो अब इसमें क्या है, और यहाँ पे देखिए, जब इसमें यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, एडजेक्टिव, चूंकि वर्ब नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा, तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि इसलिए जो है इसमें क्या किया गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव से रिप्लेस किया गया। तो ये किस में बनेगा, इस पर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आई हैव बीन thirsty for hours। यहाँ देखिए, यहाँ 4 आवर्स क्यों दिए, यहाँ ये नहीं दिया है कि मैं 2 बजे से प्यासा हूं, तब रहता था, अगर क्या होता सिंस 2 o'clock। यहाँ पे घंटों से है, तो कहने का मतलब वो टाइम का जो है वो क्या हो रहा है कि मतलब पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। क्लियर। तो कुछ लोग क्या करते हैं कभी कभी कि इसमें भी आईएनजी जोड़ देता है। आईएनजी तो वर्ब में जोड़ के उसको जो है ना फोर्थ फॉर्म बनाया जाता है। तो ये तो चूंकि वर्ब है ही नहीं, ये तो क्या है, एडजेक्टिव। तो इसलिए एडजेक्टिव को जो है हम इस प्रकार से तो बना नहीं सकते। अगर इसे नेगेटिव बनाना हो तो सेम रूल, आई हैव नॉट बीन थर्स्टी, आई हैव नॉट बीन थर्स्टी फॉर आवर्स। अब जैसे इस पे हम कुछ सेंटेंस को जो है प्रैक्टिस करने, जैसे अगर हम बोले क्या, मैं कल, या जैसे बोलते हैं मैं सुबह से बीमार हूं, आई हैव बीन इल या सिक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से भूखी है, सी हैज बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। वह वर्षों से प्यार, वह वर्षों से मेहनती है ना। तो अब यहाँ पे देखिए गौर से, वो वर्षों से क्या है, मेहनती है। ही हैज बीन लेबोरियस फॉर ईयर्स। क्लियर। वह बचपन से शर्मीली है, सी हैज बीन शाय सिंस चाइल्डहुड। क्लियर। वह जो है सुबह से उदास है, वो सुबह से क्या है, उदास है। ही हैज बीन सैड या फिर अनहैप्पी सिंस मॉर्निंग। वह घंटों से परेशान है, he has been tensed for hours। वह 2 बजे से भूखा है। अब यहाँ पे गौर से देखिए क्या बोलो, 2 बजे से, तो 2 बजे दैट मीन्स ये क्या, पॉइंट ऑफ टाइम है। he has been hungry since 2 o'clock, since 2 o'clock। तो इस तरह से हम इसको इजी वे में बना सकते हैं। इस पे बेस्ड जितने भी सेंटेंसेस होंगे, तो आपको सिर्फ ये डिफरेंसेस समझ में रखना है कि ये वाला रूल पे अगर बनेगा तो उसमें V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, अगर इस रूल पे बनेगा तो इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। दैट मीन्स V4 प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो उसके जगह पे क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। और पहचानने का वेरी सिंपल तरीका, अगर सेंटेंस में काम हो रहा हो तो इस रूल पे, अगर ना हो रहा है तो फिर क्या होगा, इस रूल पे बनेगा, है ना। और सिंस और फॉर के बारे में मैंने बताया कि ये पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स समय का नाम के साथ, और ये पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है क्या होता है, दैट मीन्स अवधि का, इसका क्या होता है, समय के लंबाई के साथ इसका जो है हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो और जाते जाते मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सेंटेंस के बारे में आपको ये पता लगाना जरूरी है कि कार्य जो होगा वो पास्ट में प्रारंभ हुआ हो, प्रेजेंट में भी जो है उसका क्या हो, असर हो, और आगे भी वो जारी रहने की क्या हो, संभावना हो, तो ही वो जो है आपका किसके अंतर्गत होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरह जितने भी एग्जांपल्स दिए उस सभी में कि मतलब कार्य जो है वो पहले प्रारंभ हुआ, या कोई एडजेक्टिव ही है तो उसको पहले से है, मतलब वो उसका असर अब भी है और आगे भी होने की क्या है, संभावना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, है ना। तो अब देखते हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हो, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आवे तो इसे आप लाइक करेंगे, है ना, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।